Hello bachcho, let's see this question is the ratio of length radii and Young modulus of steel and brass wires shown in the figure are A, B and C respectively. The ratio between the increase in the length of brass and steel wires would be clear. तो यहाँ पे आपको लेंथ बतानी है क्लियर। तो लेंथ इंक्रीज बताना, डेल्टा L1 डेल्टा L2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो जो दिया हुआ है तो लेंथ का रेशियो कितना दे रखा है, जैसे L1 बाई L2 कितना गिवन है, जैसे A, ठीक है। और यहाँ पे फिर रेडियस का दिस इज बी, तो R1 बाई R2 की वैल्यू कितनी है, दिस इज बी, है ना। और यंग मॉडुलस का भी दे रखा है, जैसे Y1 बाई Y2 की वैल्यू कितनी है, दिस इज सी, क्लियर। तो मुझे पता है डेल्टा एल इज इक्वल टू होता है एफ एल अपॉन ए वाई, एफ एल अपॉन ए वाई, क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, F1 अपॉन F2 होगा ना। तो F1 अपॉन F2, तो पहले कितना लग रहा है F1, इस पे 2G, बाद में F2 कितना हो जाएगा, दिस इज 4G, है ना। तो F1 अपॉन F2 क्या हो जाएगा, दिस इज 2G अपॉन 4G, है ना। L1 बाई L2 कितना, दिस इज A, L1 बाई L2, है ना। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका, ये R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 हो जाएगा 1 अपॉन दिस इज बी स्क्वायर, क्योंकि R1 नीचे आएगा ना, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर, है ना। दिस इज बी स्क्वायर। और फिर उसके बाद y1 अपॉन y2 अपॉन y1 लिखो तो 1 बाय सी, तो क्या हो जाएगा y1 अपॉन y2, तो दिस इज 1 बाय सी, क्लियर। तो यहाँ से जो कटे उसे काट दो, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 की जो वैल्यू है, दिस इज ये हो जाएगा आपका ए अपॉन 2b स्क्वायर सी, ए अपॉन 2b स्क्वायर सी। तो ऑप्शन नंबर डी इज ओवर करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।